नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, वहीं पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले अब एक बड़ा दांव चलने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट के आते ही कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं, तो वहीं कई नए चेहरों को भी टिकट दिया गया है। वहीं अब पीएम मोदी की भी बड़ी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अधिकारियों का कहना है कि पीएम मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और फिर दिल्ली का दौरा करेंगे। इन सभी जगहों पर पीएम मोदी कई सौगातें देंगे, कई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आने वाले दिनों में यानी 5 मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ओडिशा जाएंगे और वहां भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खबरों के अनुसार पीएम मोदी पश्चिम बंगाल इसके बाद रवाना होंगे और 6 मार्च को कोलकाता में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त संदेशखाली मामला खासा सुर्खियों में है, जिसके बाद पीएम मोदी अब तक वहां पर 2 दौरे कर चुके हैं। तीसरा दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी बंगाल के कई शहरों में अपनी जनसभाएं करने जा रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी बिहार जाएंगे और बेतिया में भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं पीएम मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर भी जाएंगे और वहीं से शाम को दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। 8 मार्च को भी राजधानी दिल्ली में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर असम के लिए रवाना होंगे। अंत में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में विभिन्न परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी की अब लोकसभा से पहले अहम रैलियां, अहम जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। जनता को लुभाने की तैयारी में बीजेपी और बीजेपी का प्रमुख चेहरा यानी प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी तरीके से तैयार हैं और या फिर कह सकते हैं कि बड़े एक्शन मोड में हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसके अलावा देखना यह दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बार क्या क्या चीजें जोड़ी जाएंगी, क्योंकि विभिन्न जो कई मुद्दे थे 2019 के चुनावों में जो उन्होंने वादे किए थे, उनमें से कई बड़े वादे वो अब तक पूरे कर चुकी है। इसके लिए जनता का विश्वास जो है बीजेपी पर बढ़ा हुआ है और देखना यह होगा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उनके संकल्प पत्र में इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलता है, किन वादों को वो अपने संकल्प पत्र में जोड़ेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इन प्लान्स को लेकर के, इन रैलियों की जो विभिन्न तैयारियां हैं उनको लेकर के, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।